नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीएड डिग्री वालों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि अब भी बड़ा सस्पेंस यही बना हुआ है कि क्या बीएड डिग्री वाले शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को बड़ी बात कह दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब बीएड वालों का क्या होगा। क्या एक बार फिर से बीएड वालों पर कहीं खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्ते। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद बीएड डिग्री वाले काफी परेशान हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया है, क्या कहा? बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कुछ भी नहीं कहा है अभी। अच्छा। कुछ अभ्यर्थी जो एप्लीकेंट हैं वो गए हुए थे जी जी। और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एक आवेदन किया कि ये जो आपने राजस्थान वाला जजमेंट जो 11 अगस्त को आपने किया है कि बीएड वाले अयोग्य हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए, इस आदेश को बिहार के केस में आप शिथिल कर दीजिए। अच्छा। स्टे लगा दीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि बिहार सरकार उस केस में पार्टी नहीं थी, इसलिए बिहार सरकार को हमने कोई आदेश इसमें नहीं किया है। अच्छा। जहां तक शिथिल उस आदेश को शिथिल करने की बात है, कौन सा आदेश? जो राजस्थान वाले हाई कोर्ट वाले केस में जो मतलब 11 तारीख वाले आदेश, उस आदेश को शिथिल करने की बात कही बिहार के संदर्भ में, तो उन्होंने शिथिल करने के मांग को खारिज कर दिया। जो प्रेयर था, जो मतलब स्टे लगाने से इनकार कर दिया। स्टे लगाने से इनकार। अभी केस फैसला नहीं हुआ है और न तो बिहार सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट गई है, ऐसा हमें कोई जानकारी है। आपको बता दें कि उसमें यह भी बिहार सरकार ने कहा था जी कि जो लोग बीएड वाले आएंगे उनको हम कोई पीआरटी ब्रिजिंग कोर्स कराएंगे। जैसा हमको तो उसका बहुत जानकारी नहीं है। 6 महीने कोई ब्रिज कोर्स हम कराएंगे और ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में अगर बोलेंगी बिहार सरकार और यह भी कहेगी कि इतने लोग आवेदन कर चुके हैं, 4 लाख आवेदन कर चुके हैं, लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन दिया, आपके इस निर्णय के पहले से बहुत सारे जो इसकी जो प्रक्रिया है वो एडवांस स्टेज में थी, अग्रिम स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो ऐसे केस में इसको अलाउ किया जाए और उनको हम पीआरटी कोर्स करा देंगे। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि मामला बढ़ा हुआ है, इतना आगे की बात है, सबसे बड़ा जो डबल वहमी इस केस में होने वाला है वो यह है कि जो डीएड वाले लोग बिहार में डीएड की पढ़ाई लगता है लोग कम करते हैं, बाहर के जो राज्य में वो ज्यादा लोग कर रहे हैं। अब उसमें ऐसा हुआ है कि इस बार बाहर वाले लोगों को अलाउ कर दिया गया था। बिल्कुल। तो सुनने में यह भी आ रहा है कि जो डीएड वाले, अच्छा, डीएड वाले में बाहर वालों की संख्या ज्यादा है जी। आखिर जो 1,70,000 की बाहर निकली है, तो बिहार में तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ से बाहर जा करके पढ़ लिख कर ड्राइवर की नौकरी और गार्ड की नौकरी और बहुत सारे ऐसे कार्यों का काम करके अपना जीविका पालन, परिवार पालन कर रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार को इस बात का दंश था और कई एक बार लोगों ने कहा कि जितना एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं हम देंगे, बिहार के रिसोर्सेज से उनको पैसे मिलेंगे। तो ऐसे हालात में बिहार सरकार की भी मंशा थी कि हम अपने मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और इसीलिए मेगा एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने निकाला था। अब तो ये सारा मक्खन खा जाएगा बाहर का लोग आकर के। तो ये कहीं न कहीं जो बिहार सरकार का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो कहीं न कहीं डिफीट होगा अगर ये बात नहीं होगी तो। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग तो बाहर वाले हैं, तो मतलब सारे जो देखिए बाहर वाले का मतलब हम यह नहीं कह सकते बाहर मतलब कोई विदेश के तो नहीं आ गए हैं, देश सब भारत के नागरिक ही हैं, नियम के हिसाब से कोई गलती नहीं है जी। लेकिन अब तो बिहार के जो लोग हैं उनको उसमें शायद संख्या कम है और ज्यादा बाहर के लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो कहीं न कहीं ये मामला दूसरा हो जाएगा। तो वो इस बहाली का एक पर्पस एम्प्लॉयमेंट भी देना है। एम्प्लॉयमेंट में है कि हर जगह डोसाइल जो लोग होते हैं, जो राज्य के वासी होते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है बहुत सारे राज्यों में। तो और ये पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार,
तो पिछले राज्य का पैसा जो जो विकसित राज्य है वहाँ के लोगों के हक में चला जाएगा, तो कहीं न कहीं उनका अहित हो जाएगा जो बिहार के लोग हैं। तो हमें लगता है कि बिहार सरकार को इस केस को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में ढंग से रखे। हमें लगता है उसमें कुछ निदान मिलेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल यही हुआ है कि जो ये लोग आप फरियाद लेके गए थे कि जो आपने निर्णय दिया है उसको बिहार केस में आप स्टे लगा दीजिए, उससे वो इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बोले कि नहीं, अभी वो हमने कहा बिहार सरकार के लिए हम कोई आदेश नहीं किए हैं, क्योंकि बिहार सरकार उसमें पार्टी नहीं थी, लेकिन बिहार से वो आदेश अभी रहेगा। तो वो अभी, लेकिन उन्होंने उसके केस को डिसमिस नहीं किया है, केवल वो जो इंटरिम स्टे का जो मामला था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन बड़ी बात वकील साहब ये समझ में नहीं आ रही कि बीएड वालों को लेकर सस्पेंस आज से नहीं बना हुआ है, काफी वक्त से बना हुआ है। आपके साथ भी हमने काफी बातचीत भी की है। बड़ा सवाल ये है, जहां पर पेच जो फंस रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है, वो ये है कि आखिर सरकार की तरफ से इतनी देर क्यों हो रही है। मामला इतना गर्मा गया है, बीएड वाले इतना परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं, सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है? किस बात की इंतजार है? देखिए, सरकार की पूर्णतः यह मंशा है कि मैक्सिमम लोगों को, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम दें, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं। सरकार उसके लिए प्रयासरत है, सरकार सोच समझ करके उसमें जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हो चुका है, द बुलेट जजमेंट उसमें आ चुका है, तो उसकी तैयारी चल रही होगी और हो सकता है आगे भी बढ़ गई होगी बात। तो सरकार अभी इसलिए नहीं कुछ कहा, पर सरकार कुछ आदेश लेके आएगी तभी तो कुछ बोलेगी। अभी सरकार उस बीच में कैसे कुछ बोल सकती है? जैसा कि स्टे लगा दिया गया, आपने बताया कि स्टे लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने, उसके बाद हमने 11 तारीख का भी फैसला देखा था, तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो ये जो देरी हो रही है, अभी तक नहीं पहुंची, इस देरी के पीछे की क्या वजह? देखिए, बीएड वालों पर तो ग्रहण लगा हुआ है ही जी, अभी उनको खुश होने की कोई बात नहीं है, उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। जब ग्रहण छटेगा तब बात हो गया। आज के दिन में बीएड वाले अयोग्य हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। मतलब आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि बीएड वाले जो 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन पाए। 14 साल के जो बच्चे हैं, मैंने पिछला जो आपका बाइट था उसमें भी मैंने ये बात कह दी थी, लेकिन अभी बिल्कुल ना ये नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल अभी ना नहीं हुआ है। तो फिर क्या विकल्प है? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ना नहीं हुआ है, आप एक छोटी सी दीप भी जला रहे हैं, उम्मीद भी दे रहे हैं, तो विकल्प क्या है? वकील साहब आप ही बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार अगर जाती है इस बात को लेकर के कि हम पीआरटी कोर्स, ब्रिज कोर्स भी कराएंगे, और हमारा चूंकि ये प्रक्रिया काफ़ी एडवांस स्टेज में चला गया था, लोगों ने आवेदन कर दिया, एग्जाम ठीक है, अब एग्जाम उसके बाद हुआ है, लेकिन बाकी काम तो हो चुका था ना। और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा प्राथमिक शिक्षा कौन देंगे? जो बिहार की भाषा बोलेंगे वही ना। जो छोटे बच्चे हैं उनसे क्या बाहर के लोग आके उनकी भाषा में बात कर पाएंगे क्या? छोटे बच्चों को तो घर का लोग जैसे कहता है माँ की शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती है, तो जो बिहार की शिक्षक है उनके साइक को ज़्यादा अच्छी ढंग से समझते हैं। तो कहीं न कहीं उसमें लोकल लोगों को तो प्राथमिकता की बात होनी चाहिए थी। और अगर इसी बात के लिए बिहार सरकार अगर इसमें ये गंभीर है तो कहीं कुछ गलत नहीं है। हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो कुछ न कुछ इस बात पर निर्णय आनी चाहिए, लेकिन आज के दिन में ग्रहण लगा हुआ है, अभी उसको ना ही समझिए आप। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे वकील साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, और इधर हम ये भी देख रहे हैं कि बीएड वाले अब काफी गुस्से में भी हैं, काफी परेशान हैं, काफी उलझन में दिख रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि अब बीएड वाले भी क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बीएड वाले के पास अब क्या विकल्प बच रहा है? वही तो गए थे, अभ्यर्थी लोग ही तो गए हैं वहाँ पर जी, बीएड वाले ही गए हैं, और गुस्सा क्रोध से कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ये एक पॉलिसी डिसीजन, नियम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सर्वमान्य होता है, इसमें गुस्सा और क्रोध से कुछ नहीं। ऐसा नहीं बीएड वाले को कहा कि सर्वथा अयोग्य हैं, केवल प्राथमिक शिक्षक उनको अयोग्य किया है। तो अब क्या रास्ता है उनके पास? सिर्फ इंतजार? मामला आदेश सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को ही निदान देना पड़ेगा जी। तो लोग वहां जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, हो सकता है निदान उसमें कुछ न कुछ आ जाए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीएड वाले दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? अभी कोर्ट में हैं ही वो, अभी तो केवल इंटरिम स्टे खारिज हुआ, कोई केस डिसमिस उनका नहीं हुआ है, और सरकार भी जाएगी उस केस में। सरकार भी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल जाएगी। नहीं भी जाएगी सरकार, नोटिस होगा उस केस में, सरकार जाएगी उस केस में।
लेकिन अभी उनको राहत नहीं मिलने वाली है। आज के दिन में उनके ऊपर ग्रहण है, अभी ना ही लगा हुआ है, अभी हाँ की बात नहीं। हाँ की बात नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब, साफ साफ कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। तो अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या नीतिगत तरीके से लोग नीतिगत तरीके से लड़े, जो युद्ध नीति है उसी तरह से लड़े, गुस्सा क्रोध और बाकी सब सरकार को साथ में लेकर लड़े, सरकार को साथ में लेकर लड़ाई की लड़े। और क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं होने वाली है, लड़ाई लंबी है, तो थोड़ा सा सब्र तो रखना ही पड़ेगा। तो अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए।